हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर की कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10,000 से 1 लाख रुपए कर दी गई 6 महीने के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 6 महीने के अंदर उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 10,000 से सीधा 1 लाख रुपए कर दिया गया, बिना किसी इनकम प्रूफ के एंड बिना किसी प्री अप्रूव्ड ऑफर के। एंड दोस्तों, इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं, कैसे उन्होंने अपनी लिमिट को इंक्रीज़ करवाया है। दोस्तों, अगर आपके पास कोटक महिंद्रा का कोई भी क्रेडिट कार्ड है, इनके पास यहाँ पर कोटक महिंद्रा लीग क्रेडिट कार्ड था, लेकिन अगर आपके पास कोटक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो कैसे आप लिमिट को इंक्रीज़ करवा सकते हो। जो जो इन्होंने यहाँ पर स्टेप्स अपनाए हैं वो स्टेप्स मैं आपको बता दूंगा, तो ताकि दोस्तों आपके भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पर इंक्रीज़ हो सके। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों, इनके पास कोटक महिंद्रा लीग क्रेडिट कार्ड था एंड दोस्तों इनका जो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल था यहाँ पर 10,000 रुपये की लिमिट के साथ मिला था। अब दोस्तों यहाँ पर अनफेयर लिमिट इनको मिली थी, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कार्ड टू कार्ड बेसिस पे इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। एंड दोस्तों इनके पास HDFC का टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड था, जो कि दोस्तों उसकी लिमिट यहाँ पर 1 लाख रुपये इनको मिली हुई थी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कार्ड टू कार्ड अप्लाई किया था इस क्रेडिट कार्ड के लिए। एंड दोस्तों यहाँ पर सिर्फ उसकी क्रेडिट कार्ड में इनको सिर्फ यहाँ पर 10,000 रुपये की लिमिट दी गई, जो कि दोस्तों बहुत ही कम लिमिट यहाँ पर दी गई। जबकि यहाँ पर इनके पास क्रेडिट कार्ड की लिमिट दूसरे क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर 1 लाख रुपये थी, फिर भी यहाँ पर इनको 10,000 रुपये की लिमिट दी गई। अब दोस्तों इसके बारे में इन्होंने कंप्लेंट भी की यहाँ पर कोटक को, कि मेरे जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है इतनी कम मुझे दी गई है, यहाँ पर सिर्फ 10,000 रुपये लिमिट दी गई है, जबकि मेरे दूसरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पर 1 लाख रुपये है, फिर मुझे इतनी कम लिमिट क्यों दी गई है। तो दोस्तों कोटक ने वहाँ पर हेल्प करने से बिल्कुल मना कर दिया। कोटक ने बोला कि आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, कम से कम यहाँ पर 6 महीने आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा अपनी लिमिट इंक्रीज़ करवाने के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी हम किसी भी कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर 6 महीने तक उन्होंने वेट किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने एक नया क्रेडिट कार्ड लिया है, आपकी लिमिट वहाँ पर आपको कम मिली है, ज़्यादा मिली है, जो भी मिली है, उस केस में दोस्तों आप 6 महीने तक कुछ भी नहीं कर सकते। 6 महीने तक अपने क्रेडिट कार्ड को आप ठीक से यूटिलाइज़ करो, इतना ही आप कर सकते हो। अपने क्रेडिट कार्ड को मेंटेन करो, यही सब चीज़ें आप कर सकते हो। इन्होंने यही चीज़ की, 6 महीने तक इन्होंने वेट किया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कोटक को मेल किया। कोटक को इन्होंने मेल किया, यहाँ पर दोस्तों मैं उसका रिस्पॉन्स भी दिखाता हूँ, जो कोटक का इनको मेल का रिस्पॉन्स आया था। थैंक यू फॉर योर ईमेल। एज अ बैंक योर बिजनेस मीन्स अलॉट टू अस। As per our telephonic conversation, we acknowledge the receipt of documents and raise the request for limit enhancement wide reference number। उसके बाद दोस्तों इनका यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, फिर लिखा है इट नॉर्मली टेक्स 4 वर्किंग डेज टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट। वंस योर रिक्वेस्ट इज प्रोसेस सक्सेसफुली यू विल रिसीव बोथ एन ईमेल एंड SMS ऑन योर रजिस्टर ईमेल ID मोबाइल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या था, इन्होंने अपनी रिक्वेस्ट डाली। रिक्वेस्ट डालने के बाद इनको बोला गया है कि 4 वर्किंग डेज में आपकी जो लिमिट है इसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो जो डॉक्यूमेंट्स इनको बोले गए थे वो सब डॉक्यूमेंट्स इन्होंने यहाँ पर दे दिए। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इनकी लिमिट का इंक्रीज़ का यहाँ पर ईमेल इनके पास आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मैसेज भी दिखाता हूँ कि क्या मैसेज इनके पास आया था। यहाँ पर लिमिट इंक्रीज जब हो गई थी इनकी, डियर कस्टमर एज रिक्वेस्टेड क्रेडिट लिमिट ऑन योर क्रेडिट कार्ड कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड। उसके बाद दोस्तों इनका नंबर लिखा हुआ है, हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम ₹10,000 टू 1 लाख रुपीज़, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया इस चीज़ का, कि सबसे पहले दोस्तों कोटक की तरफ से यहाँ पर इनको मेल आया था। यहाँ पर दोस्तों इनका रिप्लाई आ गया था इस चीज़ का, कि आपके यहाँ पर लिमिट को 4 दिन में इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप ये मैसेज भी देख सकते हो, जहाँ पर इनको बोला गया है कि आपकी लिमिट यहाँ पर 10,000 से 1 लाख रुपये इंक्रीज़ कर दी गई है। अब दोस्तों क्या किया इन्होंने, सबसे पहले तो दोस्तों इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करने होते हैं इस चीज़ में, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो दोस्तों आपको सैलरी स्लिप यहाँ पर सबमिट करनी होती है। 3 महीने की आपको सैलरी स्लिप यहाँ पर सबमिट करनी होती है। अगर यहाँ पर आपका बिजनेस है तो दोस्तों उसमें आपको ITR सबमिट करनी होती है। 2 साल की आपको ITR यहाँ पर सबमिट करनी होती है। एंड दोस्तों इस चीज़ में आपको बता दूँ कि अगर आपके यहाँ पर ITR है, अगर आपका बिजनेस है, अगर आप ITR सबमिट करते हो तो दोस्तों आपकी लिमिट यहाँ पर जल्दी भी इंक्रीज़ होती है और ज़्यादा भी इंक्रीज़ होती है। तो किसी तरह अगर आप ITR मैनेज कर सकते हो तो दोस्तों ITR ही भेजना, वरना दोस्तों अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो दोस्तों सैलरी स्लिप भी आप भेज सकते हो। अगर दोस्तों इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हो। यहाँ पर दोस्तों कोटक की तरफ से ये यहाँ पर देख लो, पहले तो मैंने आपको जो बताया था लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट में देखने को मिल जाएगा, अलॉन्ग विद योर बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी आपकी क्रेडिट सैलरी जिसमें आपकी क्रेडिट होती है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो इन्होंने लिखा हुआ है, 2 महीने की 2 साल की आपको यहाँ पर ITR भेजनी है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो, अगर आपका बिजनेस है या कुछ भी अगर आप करते हो तो। उसके अलावा दोस्तों थर्ड ये है कि अदर बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। तो दोस्तों इन्होंने कैसे इंक्रीज़ करवाई थी, थर्ड पॉइंट से। इनके पास जो मैंने आपको बताया था कि इनके पास दूसरा क्रेडिट कार्ड था, तो दोस्तों उनके यहाँ पर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इन्होंने भेजी थी, जो कि आप देख सकते हो, विच हैज़ अ हायर लिमिट देन दिस क्रेडिट कार्ड अलॉन्ग विद द फ्रंट कॉपी ऑफ
अदर बैंक क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो जो बोला हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट बोला हुआ है। तो दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पर दूसरा क्रेडिट कार्ड है, मान लो उसकी लिमिट यहाँ पर ज़्यादा है, अगर आपके पास यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर 2 लाख की लिमिट के साथ एंड आपको ये क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है 1 लाख की लिमिट के साथ, तो आपको क्या करना है, दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड जो है उसकी यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट भेज देनी है। अगर यहाँ पर आपके पास इनकम नहीं है, बिना इनकम प्रूफ है, अगर आप स्टूडेंट हो, इनके केस में स्टूडेंट है, तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो या फिर दोस्तों आप अनएम्प्लॉयड हो, तो उस केस में आप यही कर सकते हो, थर्ड पॉइंट को यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट अगर आपके पास अच्छी है तो दोस्तों वही डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ना तो सैलरी स्लिप होगी, ना तो आपके पास आईटीआर होगा, तो दोस्तों आपके पास ये थर्ड ऑप्शन ही बचता है। यहाँ पर ये फोर्थ पॉइंट भी देख लो, लास्ट 6 मंथ ऑफ बैंक स्टेटमेंट इफ सैलरी रिफ्लेक्टिंग एंट्रीज फॉर सैलरी क्रेडिट। तो दोस्तों कुछ लोगों के केस में क्या होता है, उनको सैलरी स्लिप नहीं मिलती। काफ़ी लोग भी बोलते हैं कि मुझे सैलरी स्लिप नहीं मिलती, तो उस केस में मैं क्या करूँ, यहाँ पर सैलरी स्लिप तो मिलती नहीं है, तो क्या डॉक्यूमेंट मैं सबमिट करूँ। तो दोस्तों इन्होंने बोला हो कि बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देनी है। अगर आपकी सैलरी क्रेडिट होती है तो 6 महीने की आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। इन 4 तरीकों से आप अपनी क्रेडिट लिमिट यहाँ पर बढ़ा सकते हो, अगर आपकी क्रेडिट लिमिट यहाँ पर कम थी। मान लो अगर आपके पास यहाँ पर दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो दोस्तों वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। उस केस में दोस्तों जितनी भी आपको लिमिट मिल रही होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है कि आपकी लिमिट को उतना यहाँ पर कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ केसेस ऐसा भी होते हैं कि जिस केस में यहाँ पर आपकी लिमिट को कम इंक्रीज़ किया जाता है। मान लो अगर आपकी यहाँ पर 10,000 लिमिट थी तो 50,000 कर दी, 60,000 कर दी, पूरी यहाँ पर हो नहीं सकता कि आपके यहाँ पर 1 लाख भी कर दें। तो दोस्तों कुछ केसेस में तो यहाँ पर आपकी फुल लिमिट इंक्रीज़ कर देंगे, कुछ केसेस में यहाँ पर 50-60% भी कर देंगे। तो उस केस में दोस्तों आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पर क्रेडिट स्कोर वगैरह पर डिपेंड करेगा। मान लो अगर रिसेंट टाइम में आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पर अच्छा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि आपकी जो लिमिट है ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। तब भी दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि अपने क्रेडिट कार्ड को ठीक से यूज़ करा करो। पहली बात तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड जो है कम लिमिट के साथ यहाँ पर मिला हुआ है, इवन अगर आपने कार्ड टू कार्ड बेसिस पे उसके लिए अप्लाई किया था, तो दोस्तों उसको यहाँ पर ठीक से यूज़ करना ज़रूरी है। मान लो अगर आपको लिमिट यहाँ पर ठीक से नहीं मिली है, अगर जैसे इनके केस में यहाँ पर इनको 10,000 की लिमिट मिली थी, जबकि इनके दूसरे क्रेडिट कार्ड में इनके यहाँ पर 1 लाख रुपये की लिमिट मिली थी, तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड जो है 10,000 जो लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड है कोटक महिंद्रा वाला, उसको यहाँ पर ठीक से यूज़ किया 6 महीने तक। 6 महीने तक अगर आप उसको ठीक से यूज़ करोगे तो दोस्तों उस केस में क्या होगा, तभी आपकी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर 1 लाख रुपये की लिमिट के साथ भी है, दूसरा क्रेडिट कार्ड जो है आपका 1 लाख रुपये की लिमिट के साथ भी है, एंड आपने तब भी अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर ठीक से यूज़ नहीं किया, तो दोस्तों उस केस में यहाँ पर हो सकता है कि आपकी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज़ ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को ठीक से यूज़ करो, अपने सिबिल स्कोर को मेंटेन करके रखो। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, कार्ड टू कार्ड बेसिस पे क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, उस केस में भी दोस्तों यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती कि आपको लिमिट यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी। कम भी लोगों को यहाँ पर मिल जाती है अगर रिसेंट टाइम में आपका सिबिल स्कोर गिर गया हो, वरना दोस्तों आपने कोई लोन लिया, उसकी रीपेमेंट नहीं की हो, कोई ड्यू ना पे किया हो, तो दोस्तों उस केस में यहाँ पर हो सकता है कि आपको लिमिट यहाँ पर कम मिल जाए। इसलिए दोस्तों बोलता हूँ कि सब चीज़ों को मैनेज करके चला करो। अगर आपकी सब चीज़ें यहाँ पर मैनेज रहेंगी तो आपकी क्रेडिट लिमिट यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। जो जो तरीके मैंने आपको बताए हैं इन चारों में से, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर भेज सकते हो। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपके पास यहाँ पर 2 तरीके हैं। अगर आपका बिजनेस है तो दोस्तों आईटीआर भेज सकते हो, वरना दोस्तों अगर आपकी इनकम नहीं भी है तो उस केस में यहाँ पर आप दूसरे कार्ड की स्टेटमेंट भेज सकते हो। वो सब मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ते हैं। कोटक महिंद्रा से आप बात कर लेना, उनकी ईमेल आईडी आपको पता ही होगा दोस्तों, गूगल करके आपको मिल जाएगी। कस्टमर सपोर्ट की ईमेल आईडी पर आपको ये सब डॉक्यूमेंट भेजने हैं। सबसे पहले तो आपको वहाँ पर रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है इसकी लिमिट यहाँ पर इतनी कम थी, अब मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट को मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो दूसरा क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट यहाँ पर इतनी है। उसके बाद दोस्तों वो आपको डॉक्यूमेंट बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपको भेजने पड़ेंगे। जब वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देते हो, उसके बाद दोस्तों आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है यहाँ पर इंक्रीज़ होगी या नहीं। कुछ केसेस में दोस्तों ये भी होता है कि आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पर आपके जो है यहाँ पर अपलोड कर दे डॉक्यूमेंट, तो दोस्तों उसी के बेसिस पे आपकी जो क्रेडिट लिमिट यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है। तो दोस्तों डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। यहाँ पर बैंक आपको बताएगा कि कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। जैसे भी वो बताया, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांगता है वो सब डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों आपकी क्रेडिट लिमिट यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकती है। इनके केस में दोस्तों अच्छी खासी यहाँ पर इनकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ हो गई। अगर आपके यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट इंक्रीज़ होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। काफ़ी लोग इस चीज़ से इंस्पायर होकर अपना भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ करवा लेते हैं दोस्तों। उनकी भी जो क्रेडिट कार्ड लिमिट है यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपकी लिमिट इंक्रीज़ होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ पर मैं आपको आंसर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।